होंडा एक्टिवा भारत की ना टॉप सेलिंग स्कूटर्स में से आती है। आज तक उस स्कूटर को ना या स्कूटी को कोई बीट नहीं कर पाया, कोई भी कंपनी, सेल्स के मामले में या फिर प्रोडक्ट के मामले में। और बहुत सारे वेरिएंट जो हैं आपको एक्टिवा में देखने को मिलते हैं। अब जो है होंडा ने इलेक्ट्रिक में भी कदम रख लिया है और सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट लेके आए हैं QC1। फिलहाल जयपुर के अंदर सिर्फ आपको मिलेगा QC1। जो एक्टिवा ई है वो दिल्ली में ही लॉन्च हुई है और शायद पुणे या बेंगलोर में लॉन्च हुई है, बट अपने पास अभी QC1 यहाँ पे अवेलेबल है। 1 लाख रुपए से कम के अंदर अगर आप कोई स्कूटर कंसिडर कर रहे हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल कंसिडर कर रहे हो जिस पे आपको रिलायबिलिटी सबसे बड़ा भरोसा, मतलब भाई मेरे को टेंशन नहीं चाहिए, तो ना आप एक बार इसको कंसिडर कर सकते हो। हालांकि इसकी रेंज थोड़ी सी कम है, एटलीस्ट रियल वर्ल्ड में 70 तक देती तो बहुत बढ़िया रहता, बट फिर वही बात आती है ना कि यार मुझे कम बजट में एक रिलायबल प्रोडक्ट चाहिए, तो इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। खमागणी दोस्तों, मैं अंकुर शेखावत और ना इसकी डिटेल में बात करेंगे कि क्या इस स्कूटर में आपको मिलने वाला है, देन इसकी प्राइस, EMI, डाउन पेमेंट, उन सब की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है वो आपको दिखा देता हूँ। शुरू करते हैं देखो फ्रंट से। जापानीज जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो यार देखो क्वालिटी तो वो अच्छा प्रोडक्ट तो बनाते ही बनाते हैं। अब इसके अंदर आप चीज़ें देखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर लगने वाली हैं। ऊपर से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले ये जो इसके मिरर्स हैं ये एक्टिवा में आते हैं वही मिरर्स हैं। यहाँ पे फ्लैट है, ब्लैक कलर है, कुछ भी नहीं दिया गया है। नीचे आप आओगे तो यहाँ पे QC1 लिखा हुआ है और इधर भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं चाबी लगाता हूँ, ऑन करता हूँ, चाबी ऑन करता हूँ तो ये इसकी हेडलाइट आ जाती है जिसके अंदर आपको ये अभी लो बीम पे है और हाई बीम करते हैं तो हाई बीम का बटन कहाँ है इसके अंदर, यहाँ पे है। हाई बीम ऑफ होने के बाद स्टार्ट हो जाती है। हाँ, तो ये अभी इसके अंदर हाई बीम आ जाती है और इसके अंदर टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन आ जाते हैं जिस पे किसी तरह का कोई रिफ्लेक्टर मुझे नहीं दिख रहा है और ना ही इस तरफ कोई रिफ्लेक्टर दिख रहा है। ये पहला स्कूटर जिसके अंदर मुझे रिफ्लेक्टर नहीं देखने को मिले हैं। टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन आ जाते हैं। कॉम्बी ब्रेकिंग के साथ में ये आती है। 90 और 12 इंच का फ्रंट टायर आ जाता है। जूम टायर हैं ये C8 के और एलॉय व्हील आप देखोगे तो ये एग्जैक्टली सेम एलॉय व्हील है जो एक्टिवा पेट्रोल वाली में आता है। इसमें कोई चेंज जो है यहाँ पे होंडा ने नहीं किया है। बाकी इसमें और कोई फ्रंट में चीज़ें देखने को नहीं मिलने वाली हैं। साइड की बात करते हैं तो देखो स्कूटर जो है यहाँ पे आपको 12 इंच का टायर मिलता है, रियर में आपको 10 इंच का टायर मिलता है और हब मोटर इसके अंदर आ जाती है एंड रेड कलर का सस्पेंशन आ जाता है। साइड से पूरी ब्लैक है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। देन आप इधर आते हो तो ये इसका जो है मेटल वाला फुटरेस्ट है, लोहे का बना हुआ और उसी में रबड़ यहाँ पे दिया गया है। और इधर जो पार्ट है ये फाइबर है, ये फाइबर है। तो यहाँ पे एक्टिवा में जो आपको मेटल मिलता है इसमें मेटल नहीं मिलेगा। इधर जो है इसके अंदर सस्पेंशन आ जाते हैं। रियर में डुअल सस्पेंशन है, फ्रंट में भी डुअल है तो रियर में भी डुअल सस्पेंशन है और ये रेड कलर के यहाँ पे पेंट किए हुए हैं। इसके पीछे की तरफ जो है रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, फ्रंट में नहीं आते हैं। QC1 की बैजिंग आ जाती है। ग्रैब रेल जो है ये मेटल का पार्ट है एंड रियर से जब आप स्कूटर को देखते हो तो अभी ऑन कर रखा है मैंने, तो इसमें रियर में LED लाइट आ जाती है। LED लाइट के साथ में ही LED इंडिकेटर। इसमें हैज़ार्ड वगैरह नहीं आता है, बट अब जब आप इंडिकेटर देते हो तो ये कुछ ऐसे जो है ऑन होने के बाद में दिखने वाले हैं। LED इंडिकेटर आ जाते हैं। रियर में आपको यहाँ पे इधर लाइट मिल जाएगी नंबर प्लेट के लिए और इस तरफ आ जाती है रिफ्लेक्टर। लाइट बड़ी अच्छी लग रही है, पीछे से बड़ी कॉम्पैक्ट सी और सुंदर सी लग रही है। हब मोटर इसमें आ जाती है और IP6768 जो है वो ये अप्रूव्ड है, तो पानी वानी में आपको किसी तरह की दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। देन इस तरफ साइड प्रोफाइल की बात करोगे तो ये फुटरेस्ट अगेन आ गया पिलियन के लिए और इधर आ जाता है इसका साइड स्टैंड। एंड इधर आप आते हो तो यहाँ पे क्या दे रहा है, होंडा में चाबी जो है ये एग्जैक्टली सेम की है जो एक्टिवा में आती है, वही सेम चाबी आ जाती है। ये पैनल पे आप देखोगे तो सेम दिखेगा, पैनल में कोई चेंजेस नहीं है। ये देखिए ये पैनल आ गया, सेम वही फीचर हैं। हैंडल को लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन भी दे दी है। सीट को यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। इधर इसमें ये हुक आ जाता है सामान कैरी करने के लिए। इधर मोबाइल चार्जर आ जाता है और इसमें ये 15 वोल्ट का Type-C सॉकेट दे दिया है। इधर आपका स्पेस आ जाता है मोबाइल वगैरह रखने के लिए, छोटा मोटा सामान आप रख सकते हो। इस तरफ जो है इसके अंदर चार्जिंग पोर्ट दिया है यहाँ पे, तो कुछ कैसे खुलेगा ये करने के बाद में ये चार्जिंग पोर्ट खुल जाता है। छोटा सा चार्जिंग पोर्ट दिया गया है जिसमें वाटर प्रूफ की यहाँ पे आप रबड़ भी दिख जाता है। अब आते हैं इस तरफ टॉप पे, तो इसमें ये स्टैंडर्ड एंड इकोन 2 ही मोड आते हैं। दोनों मोड यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। बाकी जो हैंडल है ये भी एग्जैक्टली सेम है, एक्टिवा वाले ही इधर भी सेम ही है। और मैं ऑन करता हूँ स्कूटर को। देखो स्कूटर में ना इसमें बेसिक फीचर आते हैं। ये नॉन टच डिस्प्ले आता है, इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। इसमें 2 बटन आते हैं। ये आपका मैंने हाई बीम कर रखा है तो उसकी वजह से ये दिखा रहा है यहाँ पे। ये आपका यहाँ पे चार्ज, जब इसको आप स्कूटर को चार्ज करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा। और ये हाई बीम लो बीम का आ गया और ये
इसका टेम्परेचर एंड देन इंडिकेटर कहा जाता है इधर बटन। इसमें इकोन मोड में है ये, अगर आप स्टैंडर्ड मोड में लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ये 90% चार्ज है और इसमें किसी भी तरह की कोई और चीज डिस्प्ले में नहीं दी गई है। ट्रिप ए, ट्रिप बी, NEO टोटल आ जाता है। इस बटन को दबा के को ब्रेक दबाना पड़ेगा और ये अब स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें देखो क्या होता है कि अभी इकोन मोड में है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब यहाँ से दिख रहा होगा इकोन मोड में है, तो अगर आप एक्सेट करोगे तो ये 32 की स्पीड तक मैक्सिमम चली जाती है। जब इसके ऊपर वजन पड़ेगा, राइडर बैठेगा तो थोड़ी स्पीड और कम हो जाएगी, ये 30 तक ही जाती है। और अगर आप इकोन इसमें स्टैंडर्ड में जाते हो देन ये जाती है 62, एक्चुअल में ये 50 तक ही जाएगी क्योंकि उस टाइम इसके ऊपर लोड होगा। ये सब इसमें यहाँ मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप इसकी सीट ओपन करोगे तो सीट ऐसे ओपन नहीं होगी, आपको इसको बंद करना पड़ेगा, देन आपकी सीट ओपन हो जाती है। अब इस पर एक कवर लगाया हुआ है, जो सीट कवर है QC1 लिखा हुआ है, ब्लू कलर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ब्लू इसके अंदर स्टेप्स दी गई हैं एंड देन QC1 के बाद में अंदर खोलते हैं तो इस तरफ इसमें ये इसके अंदर जो टूल किट है वो बिल्कुल सिंपल लगा रखा है। यहाँ पे इसमें स्क्रू ड्राइवर आ गया, यहाँ पे ये वाली चीज़ आ जाती है जो कि फिट किया हुआ है इसको, ठीक है, अच्छा लग रहा है। देन आते हैं इसके पीछे की तरफ, तो यहाँ पे आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो। इसका चार्जर यहाँ फिट हो जाएगा और इसके बाद में आप जो है यहाँ पे अपना हेलमेट रख सकते हो। एक ओपन फेस हेलमेट बड़े आराम से आ जाएगा, बाकी इसमें और कुछ नहीं आएगा। इसकी जो बैटरी है ये आप रिमूव नहीं कर सकते हो, इसमें परमानेंटली फिट है। जो एक्टिवा E आती है उसके अंदर आप बैटरी को रिमूव करके स्वैप कर सकते हो और तुरंत आप वापस नई वाली बैटरी लगा सकते हो जो स्टेशन पे चार्ज्ड आपको मिलेगी। वो फैसिलिटी अभी जयपुर के अंदर नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ QC1 ही सेल आउट हो रहा है। अब आते हैं इसके और फीचर्स की बात करूँ मैं तो देखो कुछ डिटेल्स जो मैं बताना चाहूँगा। इसकी जो रेंज है, कंपनी 80 किलोमीटर की रेंज यहाँ पे क्लेम कर रही है, बट इन रियल वर्ल्ड जो आ रही है लोगों के फीडबैक से 50 से लेके 60 के आसपास की इसकी रेंज निकल के आ रही है। इससे ज्यादा ये नहीं दे रही है। इकोन मोड की मैं बात कर रहा हूँ। ये 0 to 40 जो है 9.4 सेकंड में अचीव कर लेती है और इसके अंदर जो है आपको 169 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आ जाता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस डिसेंट है। इस ग्राउंड क्लियरेंस साथ में अभी ये कहीं पे भी टच होने के चांसेस नहीं रहेंगे। BLDC इसकी मोटर आती है जो 1.8 किलोवाट प्रोड्यूस कर रही है। लिथियम आयन बैटरीज है, IP67 है इसकी मोटर एंड ये 0 to 80% चार्ज होने में लगाती है तकरीबन 4 घंटा 30 मिनट। और अगर आप इस बैटरी को घर पे ही 5 एम्पेयर के वॉट से या 16 एम्पेयर पे चार्ज करोगे, जो नॉर्मल घर के चार्जर है उस पर ये 6 घंटा और 50 मिनट लगाती है फुल चार्ज होने में, जो कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है। बट देखो टेंशन फ्री चीज़ यहाँ पे होने वाली, इसमें किसी तरह के फीचर ही नहीं दिए हैं, तो ये चीज़ जो है ना प्रोडक्ट ख़राब होने के चांसेस भी यहाँ पे बहुत कम है। ऑल LED सेटअप के साथ में आती है और इसकी जो डैशबोर्ड है ये IP65 है, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस आता है। ये इसका स्पीडोमीटर है जो ये इस पे एज स्टैंडर्ड जो है आपको 3 साल 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है जो कंपनी देती है। एंड इसको आप इंक्रीज भी करवा सकते हो जिसमें आपकी 2 साल की वारंटी इंक्रीज हो जाती है और 20,000 किलोमीटर बढ़ जाती है। तो इसके जो एज स्टैंडर्ड है उसमें आपको 3 फ्री सर्विसेज मिलती हैं, लेकिन अगर आप एक्सटेंड वारंटी लेते हो तो उसमें आपको 4 फ्री सर्विस और ऐड हो जाती हैं, तो 7 फ्री सर्विस हो जाती हैं और आपको 7 साल और 70,000 किलोमीटर तक टेंशन फ्री रह सकते हो। 9,990 रुपए आपको उसके लिए देने पड़ेंगे एक्सटेंड वारंटी के लिए। बाकी जो इसका सर्विस इंटरवल है 750 से 1000 किलोमीटर पे फर्स्ट सर्विस होती है, जिसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आने वाला है, हल्का फुल्का ही खर्चा आता है। और फिर उसके बाद में आपकी 6,000 किलोमीटर पे सर्विस होगी, फिर 12,000 पे, फिर 18,000 पे, तो हर 6,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस होती है, जो कि एक्चुअली जो पेट्रोल वाली स्कूटर है एग्जैक्टली सेम वही यहाँ पे सेटअप होंडा ने इस पे किया हुआ है। आप यहाँ देखोगे मोटर पे होंडा भी लिखा हुआ है। अब मुद्दा आता है देखो इसकी प्राइस का। तो प्राइस जो है इसकी एक्स शोरूम 90,487 रुपये है इसके एक्स शोरूम जयपुर में, और ये आपका RTO आता है 600 रुपये का, इंश्योरेंस आता है 5,690 रुपये का। अब ये जो RTO है ये सिर्फ नंबर प्लेट का चार्ज कर रहा है। ऑन रोड ये आपको 96,777 रुपये कॉस्ट करने वाली है। डाउन पेमेंट अगर आप इस पर 15,000 रुपये का देते हो तो 2 साल की इस पर 4,360 रुपये की EMI आती है, 3 साल की इस पर 3,169 रुपये की EMI आती है और 4 साल की आपको 2,573 रुपये की EMI बनती है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की। अब इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो यार देखो वीडियो पे कमेंट कर देना, बाकी ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स मैंने कवर कर ली हैं। तो यही थी QC1 की अपडेटेड वीडियो। 2026 के अंदर ये स्कूटर कुछ ऐसा ऑफर कर रहा है, और अगर आप होंडा के फ़ैन हो तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। ये होंडा का QC1 है।